गोल्डी मेडल को आए हैं। जी। पहले तो आप का स्वागत है। उसके बाद दूसरी बात, पहला क्वेश्चन ये है कि आप किस कार्य के लिए आज यहाँ पे आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम प्रेस वालों का कि आप लोग आए हैं यहाँ पर मेरे आने की खबर सुन करके। और दूसरा ज़ीशान की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर स्वागत करने के लिए, बुलाने के लिए। लॉकडाउन के बाद हम लोग नेता लोग हैं और ऊपर से मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। जब तक कुछ बोलते नहीं है ना, तो 3 महीना गले में दर्द हो रहा था कि अब कुछ बोलना चाहिए। हालात को देख रही हूँ और जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के दीदी ने एक पॉलिटिकल इसको एजेंडा बनाया है, उसके लिए भी यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि मैं माइनॉरिटी से हूँ, आई एम बिलोंग इन अ मुस्लिम फैमिली और मैं माइनॉरिटी मोर्चा में हूँ, इसलिए भी यहाँ पर आई हूँ कि जो गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और जो पॉलिटिकल यूज़ में लिया जा रहा है कोविड-19 जैसे कंटेजियस वायरस को लेकर के, उसको एकदम सही से अवेयरनेस फैलाने आई हूँ कि इस वायरस से हम लोगों को बचने की ज़रूरत है, इस वायरस से हम लोगों को प्रिकॉशन की ज़रूरत है, इस वायरस से कोई राजनीति खेलने की ज़रूरत नहीं है। दीदी ने जिस तरह से लॉकडाउन के वक्त में भी प्रेस मीडिया को लेकर के उन्होंने पूरा लॉकडाउन को ना मानते हुए वो रेड ईटा से सफ़ेद निशान बनाते हुए जो चल रही थी, वो ड्रामेटिक एक्ट की ज़रूरत हम भाजपाई परिवार को बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन के वक्त में ना ही आपने प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा पब्लिक गैदरिंग में, और ना ही हम जैसे किसी भी लीडर्स को आप लोगों ने, आप तमाम पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, आप में से किसी ने भी हम लीडर्स को नहीं देखा होगा कि हम लोग गैदरिंग बना रहे हैं। आज जब परमिशन मिला है तब हम लोग आए हैं और वो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आए हैं, पूरे प्रिकॉशन के साथ हम लोग पब्लिक के पास जा रहे हैं। और क्या करने जा रहे हैं? हम लोग अवेयरनेस फैलाने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से हर इंसान नहीं जानता है कि इस वायरस से कैसे बचना चाहिए, इस वायरस से कैसे संभलना चाहिए, इस वायरस से हम लोगों को कैसे लड़ना चाहिए। तो हम लोग बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे प्रिकॉशन रखना चाहिए कि आगे ये वायरस से किसी और की जान ना जाए। इस वायरस से सिर्फ हिंदुस्तान को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इस वायरस से पूरे दुनिया को प्रॉब्लम हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस वायरस से हम लोगों को इतना हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना लड़ने के काबिल बनाया है, उसी तरह से जितने भी लोग जहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई है, जहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँच पा रही है, वो तमाम लोग तक हम लोग जाएं और आवाज़ पहुँचाएं और बताएं कि हम डरे नहीं, हम आगे आए, हम अपना काम भी करें, अपनी रोजी रोटी भी संभालें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालें और साथ साथ इस वायरस को हराने की भी पूरी क्षमता रखें, पूरी हिम्मत रखें। मैडम, जिस एरिया में आप अभी खड़े हैं, कुल्टी एरिया झारखंड का बॉर्डर पड़ता है, तो झारखंड या बिहार से बहुत से ऐसे प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल या बस से लगभग हज़ारों मजदूर आते थे। अभी भी कुछ आ रहे हैं। बहुत सा भूखे प्यासे आते थे। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन में जो आ रहे थे? जी, लॉकडाउन के वक्त में जितने भी माइग्रेंट्स जो थे हमारे बंगाल में, खास करके मैं बता रही हूँ कि बंगाल में यूपी, बिहार के लोग, झारखंड के लोग बहुत आते हैं काम करने के लिए। और जिस तरह से उन लोगों को पैदल यात्रा करके जाना पड़ा और पैदल उन लोगों को कोई अपने फादर को साइकिल पर लेकर गया, कोई रिक्शे पे लेकर गया, कोई बच्चों को टांग कर लेकर गया, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस की बात है। मैं इसके लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सोनू सूद की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई इसमें, जो वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए था, वो सोनू सूद ने कर दिखाया। उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की कि मैं अपने बारे में जहाँ तक जानती हूँ, मैं वो कह रही हूँ कि मैंने खुद कई लोगों को, तकरीबन 3000 लोगों को, मेरी जो हिम्मत थी, मैंने पैसे दिए कि आप आराम से जाएं। लेकिन मैं रोड पर नहीं उतरी क्योंकि मैं लॉकडाउन को बिल्कुल भी मैं तोड़ना नहीं चाहती थी या डिसोबे नहीं होना चाहती थी, या मैं जो आ रहे थे बातें कि लॉकडाउन को पूरा हम लोगों को मानना है, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाह रही थी। इसलिए पैसे से जहाँ तक मदद हो सकी वो मैंने किया है माइग्रेंट्स को पहुँचाने का। अफसोस बहुत हुआ मुझे। केंद्र सरकार ने अभी तक क्या किया लॉकडाउन में? केंद्र सरकार कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। आमफन में भी आकर के उन्होंने लॉकडाउन में क्या किया है? खास करके आमफन में आकर के जो बर्बादी मची थी आमफन को लेकर के, उसमें भी केंद्र सरकार ने तुरंत, एक प्राइम मिनिस्टर खुद उठकर आया
और उन्होंने एक भारी रकम यहाँ पर दी, लेकिन उसका काम दिखाई नहीं दिया। लॉकडाउन के वक्त में पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार ने बहुत काम किया, बहुत ही काम किया है। मैं इसको कोई भी प्रेस मीडिया इनकार नहीं कर सकता है। खाने से लेकर के, उनके रहने से लेकर के, फ्री में इलाज से लेकर के हर चीज़ करके दिखाया गया है। और आज भी हम लोग ये ज़बान देते हैं कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम साथ हैं। माइग्रेंट्स हो या बीपीएल फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, हम उनके साथ हैं। मैम आप आज भाजपा से बिलोंग करते हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ में उनके भतीजे के ऊपर आरोप लगाया था कि किसी लड़की के साथ छेड़खानी का, उसके खिलाफ में भाजपा के ही लोग दुर्गापुर न्यायालय के बाहर में धरना देते हैं। इस पर क्या कहना है? नो कमेंट्स। जो चीज़ मैं जानती नहीं हूँ उस पर मुझे कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। मैम यहाँ के जो स्थानीय सांसद है बाबुल सुप्रियो जी, वो पूरे लॉकडाउन में यहाँ नजर नहीं आए। विपक्षी तो लोग आरोप है कि वो यहाँ से कलकत्ता आते हैं, लेकिन कलकत्ता से आसनसोल नहीं आते हैं। लोकसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए कभी। देखिए 3 महीना तो मैं भी नजर नहीं आई। लोग मुझे कह रहे थे, बगल के जिला है, बगल 3 महीना तो मैं भी नजर नहीं आई। लोग मुझे कह रहे थे कि आप घर में बैठेंगे, इस वक्त आपकी जरूरत है, लेकिन घर बैठे भी बहुत काम होता है। मैंने आपसे अभी जस्ट कहा कि तकरीबन 3000 लोगों को मैंने पैसे दिए कि आप अपने घर लौट जाइए। तकरीबन 30,000 लोगों से ऊपर लोगों तक मैंने खाना पहुंचाया, फूड पहुंचाया। लेकिन सब चीज़ें सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ना जाने कितने मदरसे में मेरा चेक गया। सब चीज़ें सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई इंसान घर पे बैठा है तो घर बैठ करके भी लाखों हज़ारों काम हम कर सकते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन और ये दिस वायरस इज़ वेरी कंटेजियस, तो इससे अगर हम मर ही जाएंगे तो फिर हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? तो इसको भी तो हम लोगों को। मैम आपके काम के लेके हम लोग को कोई नहीं, आप लोग बहुत अच्छा सराहनीय काम किया, लेकिन जो यहाँ के सांसद है उनको तो इस एरिया में आना चाहिए, क्योंकि बगल के सांसद बगल के सांसद मैम बगल के धनबाद के जो सांसद है वो मैम अपने इलाके में आ जाते हैं लॉकडाउन का दौरान। मैं आई हूँ, मैं कौन हूँ? मैं भी तो आई, आपके बीच में आई हूँ ना, लेकिन 2 महीना 3 महीना के बाद आई हूँ, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये लॉकडाउन था और लॉकडाउन में नहीं आना था, गैदरिंग नहीं बनानी थी। यही गैदरिंग अगर मैं 2 महीना पहले करती तो आप ही प्रेस वाले बोलते कि ये आप गैदरिंग क्यों कर रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रही हैं, तो ये भी तो गलत होता है ना। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैम यहाँ का भाजपा का स्थानीय जो बीए में जो गुटबाजी है, इस पे लेकर आपका क्या कहना है मैम? इसको आप कुछ हमारे चैनल के थ्रू कुछ संदेश देंगे लोगों को कि भाजपा के लोगों को कि आपस में गुटबाजी ना करें? आपके चैनल के थ्रू मैं एक बात बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, पूरा हिंदुस्तान इस बारे में जानता है, यहाँ तक कि लंदन के इंडियन एम्बेसी भी जानती है कि मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल निष्पक्ष और एकदम ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ। ये सब जानते हैं हिंदुस्तान के लोग। हमारे परिवार में, भाजपा परिवार में कोई गुटबाजी नहीं है, और जो गुटबाजी करता है उसकी भनक कान तक आती है और उसको क्लियर किया जाता है। ऐसे लोगों को की पार्टी में कोई जगह नहीं होती। धन्यवाद मैम, शुक्रिया।